आप सभी इस वीडियो के पहले चलने वाले क्वेश्चंस को आप पॉज करके आप वीडियो आप नोट कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 5 and 1/4 टू गेट 7 and 2/5। तो हम इस वर्ड प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, लेट x बी एडेड, लेट x बी एडेड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इसमें x प्लस 5 1/4 इक्वल टू 7 2/5। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हम इस नंबर में 5 and 1/4 में हम क्या ऐड कर दें कि हमको 7 and 2/5 मिल जाए। तो हमने यहाँ पे इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का हमने बना लिया है कि मान लें कि हम इसमें x को ऐड कर देते हैं तो हमको 7 and 2/5 मिल जाता है। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो हम मिक्स फ्रैक्शन से हम पहले इसको एक नॉर्मल फ्रैक्शन में हम इसको चेंज कर देंगे। x प्लस 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21, 21/4 इज इक्वल टू 7 5 जा 35 प्लस 2 37, 37/5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या हो जाए 37/5, 37/5 माइनस 21/4। ये जब 21/4 जब इक्वल के जब लेफ्ट साइड से सब जब ये राइट साइड में जाएगा तो 21/4 हो जाएगा। अब इसके बाद भी हम क्या देखेंगे, यहाँ 5 4 दोनों डिफरेंट नंबर है, या तो हम इसके एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो 20 आ जाएगा, या तो हम इसका एलसीएम ना लें, सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें इसका। 5 4 जा 20 हमारा आ जाएगा यहाँ पे, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 13 14 माइनस कितना जाएगा 4 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 4। उसके बाद में क्या हो जाएगा 110/20 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो जाएगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में फिर से आप चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 20 22 जा 40, 40 प्लस 3 43/x इक्वल टू 3/20 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपको उनको नहीं मालूम है कि ये कहाँ से आ रहा है तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 43 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, ये 22 जा 40, अब ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा ये 20 रहेगा, तो जो हमारा डिनोमिनेटर में 20 हमारा रहेगा ही, 2 को मल्टीप्लाई 20 में कर देंगे, जो आंसर आएगा तो हम उसमें इस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, तो हम इसको इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हैंस करके क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, हैंस 2 and 3/20 should be added, should be added। हम यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो इसका आंसर आएगा वो कुछ मतलब कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 9 and 2/7 टू गेट 10 and 1/14। ये भी सेम इसी क्वेश्चन जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देखेंगे, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 and 2/3 टू गेट 2 and 1/5। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हम इस नंबर से 5 and 2/3 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमको 2 and 1/5 मिल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, what number should be subtracted, let x be subtracted 5 2/3। अब इसके लिए then according to question, ये हम देखते हैं कि जो फ्रॉम के बाद वाला लिखा होता है तो उसको हम पहले लिखा करते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो 5 2/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या कहा जा रहा है यहाँ पे 2 and 1/5, 2 and 1/5। अब इसके बाद में हम क्या कर ले, यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो हम उसको एक नॉर्मल टाइप के फ्रैक्शन में हम इसको चेंज कर ले। 3 5 जा 15, 15 प्लस 2
15 प्लस 2 17/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 2 या 10 प्लस 1 11 11/5। अब इसके बाद में माइनस एक्स को इक्वल के इस साइड से इस साइड कर दें 7/3 माइनस 11/5 इज इक्वल टू एक्स। जब 11/5 जब इक्वल के इस साइड से इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा अपना ये। अब हम चाहे तो ये जो बीच में इक्वल का साइन लिखा हुआ है तो हम इसको एक्स को इस साइड भी लिख सकते हैं इसके, और इस जो ये पूरा ये जो हमारा ये पूरा टर्म लिखा हुआ है इसको एक्स को हम इधर भी हम कर सकते हैं और इस टर्म को हम इधर भी हम कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 17/3 माइनस 11/5। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 5 जा 15। अब 17 5 जा 85 माइनस 11 3 या 33 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या जाएगा 5 माइनस 3 तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 8 माइनस 3 तो 5। इसके बाद में 15। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने पर 15 3 जा 45 45 प्लस 7 45 प्लस 7 52 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। हैंस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे हैंस 3 and 7/15 be subtracted from 5 2/3। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। A cost of English book is 35 and 1/5 and cost of the Hindi book is 32 4/5 which is costlier and by how much। आपको बोला गया है कि इन दोनों बुक्स में से कौन सा ज़्यादा कॉस्टियर है, किसकी कीमत जो है ज़्यादा है और किसकी कीमत कम है। तो आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। क्या देखेंगे हम द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक। द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश बुक इक्वल टू एंड द कॉस्ट ऑफ हिंदी बुक इक्वल टू इंग्लिश बुक का कॉस्ट कितना 35 रुपीज में है। 35 1/5 इज इक्वल टू 35 5 जा 5 5 जा 25 5 3 जा 15 17 175 प्लस 1 176 176/5 रुपीज। और उसके बाद में क्या हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ द हिंदी बुक का कॉस्ट कितना 32 4/5 रुपीज। 32 4/5 रुपीज़। तो 5 2 जा 10 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 प्लस 116 160 अपॉन इसको ऐड कर लें तो 164/5। अब इसके बाद में हमको क्या देखना है यहाँ पे विच इज़ कॉस्टियर एंड बाय हाउ मच। इन दोनों बुक्स में से कौन सी ज़्यादा महंगी है और कितनी महंगी है, यहाँ पे हमको ये बताना है। तो पहले हमको यहाँ पे ये देखेंगे कि इसके हमको दोनों फ्रैक्शंस जो लिखे हुए हैं तो उनको उसकी इक्वलिटी चेक करनी है। इक्वलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं 176/5। उसके बाद में 164/5 लिखा है। इसका 5 को मल्टीप्लाई 176 में और इस 5 को मल्टीप्लाई 164 में हम यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 into 176 और 5 into 164 5 6 जा 5 6 जा 30 5 7 जा 35 प्लस 3 38 5 1 जा 5 प्लस 3 8 और उसके बाद में 5 4 जा 20 5 6 जा 32 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में 5 1 जा 5 प्लस 3 8
इन दोनों में से आप क्या देख रहे हो कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, इन दोनों में से ग्रेटर ये वाला है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, सिंस 880 देयरफॉर, आप चाहे तो अब ये आप ब्रैकेट आप यहाँ मत यूज करो, देयरफॉर 880 इज ग्रेटर देन 820, 880 इज ग्रेटर देन 820, देयरफॉर 880 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है जो आपका ये कितना आ रहा है 176 अपॉन 5, 820 किसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 164 अपॉन 5, देयरफॉर हम क्या करेंगे यहाँ पे ये 176 अपॉन 5 किसकी वैल्यू आ रही थी हमारी, ये आ रही थी इंग्लिश बुक की वैल्यू, इंग्लिश बुक। ये जो ये हम साइन इस्तेमाल किया करते हैं, जो यहाँ साइन यूज करते हैं, जो इसकी ये जो नोक वाला हिस्सा होता है, नोक वाला हिस्सा हमेशा लेस क्वांटिटी की तरफ हुआ करता है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो 820 है वो नहीं 880 है, सॉरी वो 820 से यहाँ पे ग्रेटर है, और जो 880 है तो किसकी वैल्यू है 176 अपॉन 5, 176 अपॉन 5 की इनकी वैल्यू आ रही है, और 820 किसकी वैल्यू है 164 अपॉन 5 की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे हम इस तरह हम पाएंगे, और 164 अपॉन 5 जो लिखा हुआ किसकी वैल्यू है, ये हिंदी बुक की कॉस्ट है, ये हिंदी बुक का कॉस्ट है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इंग्लिश बुक इज कॉस्टियर देन हिंदी बुक। अब उसके बाद में क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितनी महंगी है, तो हम यहाँ पे कितनी महंगी के लिए मतलब कितनी कॉस्टियर है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ग्रेटर फ्रैक्शन में से लेस फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे। ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है, इंग्लिश बुक का है ग्रेटर फ्रैक्शन, तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे नाउ 176 अपॉन 5 माइनस 164 अपॉन 5। जब हम देख रहे हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है, जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको सीधा लिख दिया करते हैं एक साथ, 176 माइनस 164 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन 5 इज इक्वल टू, चाहे तो इसको मिस फ्रैक्शन में अगर आंसर में पूछा जा रहा है तो आप इसको मिस फ्रैक्शन में आप शो कर सकते हो। 5 2 जा 10, 10 प्लस 2, यहाँ पे किसमें आंसर आएगा, ये आपका रुपीज में आंसर आएगा यहाँ पे 2 and 2 अपॉन 5 जो इसका आंसर आएगा। मतलब कि जो इंग्लिश बुक है अपनी, तो ये 2 and 2 अपॉन 5 रुपीज कॉस्टियर है हिंदी बुक से, यही आपका आंसर है यहाँ पे। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 नंबर क्वेश्चन है, राखी स्टडीज फॉर 5 and 2 अपॉन 3 आवर्स डेली। राखी जो है 5 and 2 अपॉन 3 आवर्स रोज पढ़ती है। शी डिवोट्स 2 and 4 अपॉन 5 आवर ऑफ हर टाइम फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश। वह अपने समय का 2 and 4 अपॉन 5 आवर्स किसके लिए दिया करती है, मैथ्स और इंग्लिश के लिए दिया करती है। हाउ मच टाइम डज शी डिवोट्स फॉर अदर सब्जेक्ट, वह अदर सब्जेक्ट के लिए कितना समय दिया करती है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, नंबर क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, राखी स्टडीज स्टडीज 5 2 अपॉन 3 आवर्स शी gives for maths and English is equal to कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 and 4 अपॉन 5 आवर्स। मतलब कि यहाँ मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए इतना टाइम दिया करती है, तो देन तब यह अदर सब्जेक्ट के लिए कितना समय देगी।
then she will give for other subjects, give time यहाँ पे लिख लीजिएगा, she will give time for other subject। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 5/2/3 और 5 and 2/3 माइनस क्या कर लेंगे 2 4/5, उसके बाद फिर वो कर देंगे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 5 15 16 17 17/3 माइनस 5 2 10 प्लस 4 14/5 हो जाएगा यहाँ पे ये। उसके बाद में इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना 3 5 15, उसके बाद 17 5 85 माइनस 14 3 इतना हो जाएगा। उसके बाद में 3 हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा 43/15। इसके बाद में इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे हम, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में क्या हो जाएगा 15 1 15 15 2 30 3 14, तो 15 2 30 और यहाँ 13 हो जाएगा 2 and 13/15। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे हैं, यहाँ पे आवर्स हैंस she gives 2 and 13/15 hours for other subject। वह अदर सब्जेक्ट के लिए मतलब कि इतना समय दिया करती है 2 and 13/15 आवर्स। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे a piece of rope is 7 meter long, from this piece one piece is cut down of length 4 and 3/5 meter, what is the length of remaining piece। तो हम यहाँ पहले क्या लिख देंगे, टोटल लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि इसमें से एक पीस 4 and 3/5 मीटर का इसमें कट कर लिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस 4 and 3/5 मीटर, then length of second piece, ये हमको नहीं मालूम है, ये हमको फाइंड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में इसी में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, जो टोटल लेंथ में से ये वाली लेंथ को हम माइनस कर देंगे। हम यहाँ पे लेंथ ऑफ द सेकंड पीस क्या हो जाएगा 7 मीटर माइनस 4 and 3/5 मीटर, जो यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, पर इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में आप चेंज कर दीजिए। और इस मीटर को हम यहाँ बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसको सीधे आप इसको जो है इस तरफ लिख सकते हैं 7 माइनस, और इसको हमने चेंज कर दिया है 5 4 जा 20 प्लस 23 हो जाएगा, ये 23/5 हो जाएगा। इन ब्रैकेट यहाँ मीटर को बाहर लिख दीजिए। अब आप इसका चाहे तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, 7/1 माइनस 23/5, चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा, ये 5 लिख देंगे हम यहाँ पे। ये 7/1 है, ये 1 और 5 का एलसीएम कितना 5 हो जाएगा, और 5 7 35 माइनस 1 3 23 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 - 3 तो 2 3 - 2 1 इतना 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और 5 2 जा 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, हैंस लेंथ ऑफ सेकंड पीस इक्वल टू 2/5 2/5 मीटर। इसका क्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में हम क्या देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। द हाइट ऑफ द हेमा इज 1 and 2/5 मीटर, एंड द हाइट ऑफ हर
फ्रेंड समा इज 1 and 3/5 मीटर, हुई लॉन्गर एंड बाई हाउ मच। अभी इसके पहले जो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था राखी स्टडीज वाला, तो ये सेम उसी क्वेश्चन के ही जैसे है। हम इसको यहाँ पे हम कंपेयर कर देंगे। जो क्वेश्चन नंबर जो 12 लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात कर दें, द हाइट ऑफ द हेमा इज 1 and 2/5 मीटर। यहाँ पे हेमा की हाइट कितनी बोल रहा है? हेमा की हाइट बोल रहा है 1 and 2/5, 1 and 2/5 मीटर कही जा रही है। उसके बाद में हाइट ऑफ हर फ्रेंड समा, और उसके बाद में यहाँ पे समा की हाइट कही जा रही है। तो समा की हाइट कितनी है? 1 and 3/1 and 3/5 कही जा रही है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 + 2 7, 7/5 मीटर हो जाएगा ये यहाँ पे। और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5 + 3 8, 8/5 मीटर हो जाएगा यहाँ पे ये 8/5। और उसके बाद में क्या करना है? हमको उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने की इनकी दो प्रोसेस हुआ करती हैं। जनरली हम फर्स्ट प्रोसेस से इसको इस्तेमाल करते हैं। और फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ करती है? यहाँ पे 7/5 जैसे लिखा हुआ है, 7/5 लिखा है, बीच में कॉमा लगा देंगे, 8/5 लिख देंगे। बीच में हम इक्वल लेस देन ग्रेटर देन का साइन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे कि इस 5 को मल्टीप्लाई 7 से करने पर क्या आता है हमारा? 5 7 35 हो जाएगा ये। उसके बाद 5 8 जा 40 हो जाएगा। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि ग्रेटर कौन सा है, 35, और उसके बाद में ये 40 यहाँ पे ग्रेटर है। अब ये 40 वैल्यू किसकी आ रही थी? यहाँ से 8/5 की वैल्यू 40 आ रही थी, तो ये 8/5 हो जाएगा ये सिंबल यहाँ पे। और 35 किसकी वैल्यू थी? 7/5 की वैल्यू थी। और ये 7/5 वैल्यू थी किसकी? ये हेमा की वैल्यू थी। ये हेमा की वैल्यू है। हेमा इज लेस देन समा। तो हम यहाँ पे हम क्या पा रहे हैं? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि विच इज लॉन्गर एंड बाई हाउ मच, कि इन दोनों में से हेमा और समा में से लॉन्गर कौन है? तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे समा लॉन्गर है, और कितनी लॉन्गर है? तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर हम क्या पाएंगे कि हम ग्रेटर में से हम लेस को माइनस किया करते हैं। तो 8/5 - 7/5 कर लेंगे। जब डिनोमिनेटर हमारा सेम रहा करता है तो 5, तो यहाँ पे 8 - 7 = क्या जाएगा? 1/5। 1/5 क्या? मीटर। 1/5 मीटर में अपना आंसर आया। तो 1/5 मीटर ये इससे लॉन्गर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 12 का लिखा था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा? रेनू एट 3/5 पार्ट ऑफ एन ऑरेंज। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है। रेनू एट 3/5 पार्ट ऑफ एन ऑरेंज एंड द रिमेनिंग ऑरेंज वाज ईटन बाय हर ब्रदर दीनू। कि 13 नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 13 तो क्या हो जाएगा? रेनू एट इक्वल टू 3/5 पार्ट रिमेनिंग पार्ट। और उसके बाद में क्या बोल रहा है? रिमेनिंग पार्ट एट दीनू इक्वल टू। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप पहले तो आप क्या मान लीजिए कि जो पूरा हिस्सा है किसी भी होल पोर्शन का, जैसे कि पूरा कितना होता है? ये पूरा 1 हुआ करता है। जब हम इस 1 में से 3/5 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इस रेनू ने 3/5 पोर्शन तो इसने खा लिया है, यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो जब हम इसमें 1/3 में से 1 में से 3/5 माइनस कर देंगे तो हमें इस दीनू का शेयर हमको मालूम चल जाएगा कि इसका फ्रैक्शन कितना है। तो हम यहाँ क्या कर लें? लेट टोटल पार्ट इज 1। हम मान लिए कि यहाँ पे टोटल पार्ट कितना है? यहाँ पे 1 है। द रिमेनिंग पार्ट एट दीनू, तो हमको इसका मालूम नहीं है तो कितना हो जाएगा? देयरफॉर 1 माइनस कितना कर लें हम यहाँ पे? 3/5 कर लें। तो यहाँ 5 1 जा 5 - 3/5 इक्वल टू 5 - 3 कितना? 2/5 ईटन बाई दीनू।
ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इसका 2/5 जो पोर्शन है वह दीनू ने खाया है। अब उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, ईशा वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। ईशा एक पिक्चर को एक फ्रेम में रखना चाहती है। द पिक्चर इज 8 and 3/5 सेंटीमीटर वाइड। जो पिक्चर है यहाँ पे क्या लिख देंगे, विड्थ ऑफ पिक्चर इक्वल टू 8 and 3/6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में क्या, टू फिट इन द फ्रेम एंड पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 8 and 3/10 सेंटीमीटर वाइड। अगर इस फ्रेम में हमको पिक्चर को फिट करना है तो यह 8 and 3/10 सेंटीमीटर से वाइड नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, विड्थ ऑफ फ्रेम क्या कर देंगे हम यहाँ पे 8 and 3/10। तो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। हम देखेंगे कि इसमें से हमारे पिक्चर को कितना ट्रिम किया जाना है। जब पिक्चर को ट्रिम किया जाना है और हम देखेंगे कि हम यहाँ पे कितना पिक्चर को हम ट्रिम कर सकते हैं, मतलब कि उतनी जितना फ्रेम हमारा फ्रेम की, मान लीजिए आपका एक फ्रेम है, ये हमारा फ्रेम है और इस फ्रेम के अंदर हमको इस पिक्चर को हमको इंसर्ट करना है। जब हम इस फ्रेम के अंदर, ये क्या है आपका, ये आपका फ्रेम है और ये आपकी क्या है, पिक्चर है। जब हम इसको फ्रेम के अंदर इस पिक को इंसर्ट करेंगे तो यह इस फ्रेम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, पहले तो आप ये देखिए कि जो मिस फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इस मिस फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में आप कर लीजिए। और नॉर्मल फ्रैक्शन किसमें, प्रॉपर इम्प्रॉपर किसी भी हो सकता है। वह 8 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 51/6 सेंटीमीटर, 10 80 + 3 83/10 हो जाएगा सेंटीमीटर। और उसके बाद में हम क्या देख लें, हम यहाँ पे इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। ग्रेटर में से हम लेस को सबट्रैक्ट 51/6 माइनस 83/10 इन 10 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पे 6 का डिवाइड 30 में तो 5 आएगा और 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 माइनस कितना 10 3 जा 3 और 3 3 जा 9 3 8 जा 24 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 में से 9 माइनस करेंगे कितना जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे। और 5 माइनस 4 माइनस 4 0 2 माइनस 2 तो ये भी 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 6/30 हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा इक्वल टू 1/5 सेंटीमीटर। हमको क्या करना 1/5 सेंटीमीटर आएगा। ये जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं तो ये किस पब्लिकेशन की बुक है, यहाँ भी है, ये रैपिड मैथ्स पब्लिकेशन की ये बुक है। जो इसके पहले आपको इसके क्वेश्चंस फ्लैश हुए थे, क्वेश्चन नंबर 9 to 14 तक के, इसमें आपको क्वेश्चंस इसमें फ्लैश हुए थे। अब जो इसके नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। जो इसके मेन बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स थी हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। बाकी के आप क्वेश्चंस आप इसमें खुद सॉल्व कर लीजिएगा।